हाँ, रोमांटिक कॉमेडी ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद आज की फिल्में, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस जॉनर का जो असली फॉर्मूला है वो कोई 400 साल पहले एक बहुत ही अनोखे, एक रचनात्मक टकराव से निकला हो। तो आज हम इसी सीक्रेट कहानी की परतों को खोलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि शेक्सपियर की जो कॉमेडीज हैं उन्हें रोमांटिक क्यों कहा जाता है, इसका मतलब क्या है। देखिए, जवाब सिर्फ इतना नहीं है कि ये एक प्रेम कहानी है जिसका हैप्पी एंडिंग हो गया। नहीं नहीं, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा और मजेदार है। तो चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये जो रोमांटिक कॉमेडी है ना, ये सिर्फ एक लेबल नहीं है। ये एक ऐसा नाम है जिसकी छानबीन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। असल में ये कोई एक जॉनर से कहीं बढ़कर है। ये तो एक रचनात्मक लड़ाई का नतीजा है। शेक्सपियर की कॉमेडीज का जन्म हुआ था दो बिल्कुल अलग-अलग, एकदम विपरीत परंपराओं के टकराव से। ये कोई सिर्फ एक स्टाइल नहीं था, बल्कि एक कलात्मक जंग का नतीजा था। तो फिर ये दो विरोधी ताकतें कौन सी थीं? कौन सी दो दुनियाएं थीं जिन्हें शेक्सपियर को एक साथ, एक मंच पर लाना था? तो सुनिए, एक तरफ थी क्लासिकल कॉमेडी और दूसरी तरफ था मध्ययुगीन रोमांस। मतलब दो ऐसे संसार जो एक दूसरे से एकदम जुदा थे। और जैसा मैंने कहा, ये दोनों परंपराएं एक दूसरे के बिल्कुल उलट थीं। अब देखिए, एक तरफ था रोमन यथार्थवाद, मतलब बिल्कुल जमीनी बातें, दुनियादारी, व्यंग्य और कभी-कभी तो थोड़ा भद्दापन भी। और दूसरी तरफ था मध्ययुगीन रोमांस का वो आदर्शवादी, वो साहसिक और रूहानी संसार। एक जमीन तो दूसरा आसमान। और फिर आया 16वीं सदी का इंग्लैंड, और ये जगह इन दोनों कलात्मक सोच के लिए एक तरह का युद्ध का मैदान बन गई। अब जो नाटककार थे, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती ये थी कि इन दो एकदम अलग-अलग दुनियाओं को एक ही स्टेज पर एक साथ कैसे लाया जाए। अच्छा, इस टकराव को और अच्छे से समझने के लिए पहले एक पक्ष को देखते हैं। चलिए, मध्ययुगीन रोमांस की दुनिया में चलते हैं। मतलब वो दुनिया जो शौर्य के नियमों और आदर्शों पर चलती थी। अब देखिए, इस परंपरा में प्रेम या लव सिर्फ एक एहसास, एक भावना नहीं था। अरे नहीं, प्रेम तो शौर्य की पूरी इमारत की नींव बन गया था। वो आधारशिला जिस पर वो पूरी नैतिक और सामाजिक दुनिया टिकी हुई थी। उस दौर में एक रोमांटिक हीरो का जो रास्ता था, वो लगभग तय होता था। उसे अपनी जिंदगी को सेवा में लगाना होता था, सब कुछ त्यागने की कसम खानी पड़ती थी और मुश्किल से मुश्किल परीक्षाओं से अपनी काबिलियत साबित करनी होती थी। मतलब ये कोई आम प्यार मोहब्बत नहीं थी, ये तो एक तरह की कठिन आध्यात्मिक यात्रा थी। और असल में ये जो शौर्य का पूरा नियम कानून था, ये उस समय के समाज से, मतलब सामंतवाद जैसी व्यवस्था से सीधे सीधे जुड़ा हुआ था। अपनी प्रेमिका के प्रति जो भक्ति होती थी, वो एक तरह से अपने राजा और ईश्वर के प्रति वफादारी दिखाने का ही एक तरीका था। तो अब आते हैं शेक्सपियर पर, देखते हैं कि उन्होंने इस बड़ी समस्या को सुलझाने की पहली कोशिश कैसे की। अपने शुरुआती नाटकों में उन्होंने एक सीधा साधा रास्ता अपनाया। उन्होंने बिना ज्यादा छेड़छाड़ किए इस शुद्ध रोमांस को उठाया और सीधे कॉमेडी के मंच पर रख दिया। उनका एक नाटक है द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। ये इस सीधे साधे और कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रोमांस की हर एक परंपरा को लिया और उसे कॉमेडी के फ्रेम में फिट करने की कोशिश की। और अगर इस नाटक को हम देखें ना, तो ये मध्ययुगीन रोमांस की परंपराओं से एकदम भरा पड़ा है। इसमें शूरवीरों वाली कस्में खाई जा रही हैं, प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं के सेवक बने हुए हैं, और हाँ, झूठा या बेवफा कहलाना तो सबसे बड़ी बेइज्जती है। मतलब प्रेमियों की भाषा, उनके काम, उनकी सोच, सब कुछ सीधे सीधे शौर्य की दुनिया से उठा लिया गया है। और इस पूरी सोच को एक शक्ल देने के लिए शेक्सपियर ने सर एग्लामर जैसा एक किरदार भी बनाया। ये कैरेक्टर कौन है? ये शौर्य के नियमों का जीता जागता अवतार है। एक ऐसा शूरवीर जिसने अपनी प्रेमिका के मरने के बाद जिंदगी भर ब्रह्मचर्य की कसम खाई और अपनी पूरी जिंदगी मुश्किल में पड़े प्रेमियों की मदद के लिए लगा दी। लेकिन ये जो सीधा साधा तरीका था, ये पूरी तरह से चला नहीं। मतलब जब इस प्योर आदर्शवादी रोमांस को जबरदस्ती कॉमेडी में डाला गया, तो बात कुछ जमी नहीं। एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई स्टेज पर, और ये साफ हो गया था कि भाई कोई नया रास्ता, कोई नया सोल्यूशन तो खोजना ही पड़ेगा। और बस यहीं पर, इसी मोड़ पर हमें शेक्सपियर का असली जीनियस देखने को मिलता है।
उन्होंने जो हल निकाला वो उस टकराव को खत्म करना नहीं था, बल्कि उस टकराव को ही अपना लेना था। उनकी असली कामयाबी किसी एक का पक्ष लेने में नहीं थी, बल्कि उस टकराव को ही, उस टेंशन को ही कहानी का सोर्स बनाने में थी। उन्होंने ये समझ लिया कि असली ड्रामा, असली मजा, असली कॉमेडी इसी संघर्ष में ही छिपी है। एक बात कही जाती है कि सिर्फ इंग्लैंड ही वो जगह थी जिसने रोमांस और कॉमेडी के बीच एक सही तालमेल बिठाने का हुनर दिखाया। शेक्सपियर की ये जो कामयाबी थी, ये उसी हुनर का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया जो दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीज़ों को एक साथ ले आया, और उससे एक बिल्कुल नई और मज़ेदार कला पैदा हुई। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर रोमांस एक आदर्श है और कॉमेडी हकीकत, तो क्या हम सब अपनी जिंदगी असल में इन दोनों के बीच की जगह में ही नहीं जीते? जरा सोचिए, शायद हम सब की कहानी भी इसी रोमांस और कॉमेडी के बीच के तनाव से ही तो बनती है।